वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। आपको फिगर को देखना है, सीधे आपको आंसर आपको पता लगाना है बिना कैलकुलेशन किए। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र में, यदि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है एक दूसरे के समांतर, और सी जो है वो ई डी के परपेंडिकुलर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन है 53 है, सेकंड ऑप्शन 63 है, थर्ड ऑप्शन 37 है, फोर्थ ऑप्शन 45 डिग्री है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ये जो है सी जो है वो एक, ये आपका ट्रांसवर्जल लाइन है। ट्रांसवर्जल लाइन का मतलब होता है तिर्यक रेखा, जो एक तिरछी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनसे रिलेटेड जो भी कोण बनता है वो रूल्स को तो इसमें दो समांतर रेखाओं से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, जो उसके उस रूल्स को फॉलो करते हुए इस इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी जो है वो एक ट्रांसवर्जल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 37 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, इज इक्वल टू 37 डिग्री होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, मतलब कि अल्टरनेट एंगल है। और जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल हमें पता चल जाता है, तीसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर ये 37 है, ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, 180 में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे। तो पहले इसका ऐड बताना, ऐड इसका कितना होगा, 90 प्लस 37 जोड़ते हैं तो ये हो गया 7, और ये हो गया 127 जोड़ने पे 7 और 9 3 12। अब 127 को 180 से घटा देते हैं तो आपका तीसरा एंगल निकल जाएगा। ये आपका 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 53 डिग्री आ गया। तो आपका जो आंसर जो आ रहा है वो 53 है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का में आपका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, चित्र में त्रिभुज ए बी सी आपका एक त्रिभुज दिया, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। कहने का मतलब ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है, और एंगल ए सी डी ये 120 डिग्री का है। एंगल ए सी डी 120 डिग्री है, तो एंगल ए किसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है, तो एंगल ए जो है ये किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री बराबर है, 70 डिग्री बराबर है, 80 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना ये है, रूल्स के मुताबिक ये है, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड सेम होती है तो त्रिभुज जो होता है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे आपका, तो इनके आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। मतलब कि एंगल बी जो होगा, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों आपस में सेम हो गई, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये वाला 120 डिग्री है, तो ये आपका बी सी डी एक लीनियर लाइन बना रहा है, मतलब एक लीनियर है, जिसकी वजह से ये एक 180 डिग्री का कोण बना रहा है। 180 डिग्री से 120 घटाएंगे तो आपका ये 60 डिग्री आ गया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा इस हिसाब से। अब बात आती है कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर हमें पता होता है, तीसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है 180 में से दोनों कोणों को जोड़ के घटा देंगे। तो 120 है, तो इसको हम 180 से घटाएंगे तो आपका ये भी 60 डिग्री ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि इसका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको फिगर को देख के ही आपको सॉल्व करना था, जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जिसको आप ओरल भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आपका जो ऑप्शन जो सही है वो आप टिक मार दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, चित्र में ए बी जो है एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है, यानी कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है। और तद अनुसार मतलब इसके मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, तद अनुसार यदि ए ओ ई 150 डिग्री है, डी
AO 51 डिग्री दी हुई है, तो CBE हमें CBE की माप निकालना है। तो बस आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बताया गया है, ये आपका ये जिसमें ये छेदक रेखा है ABC, एक छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, और CED ये एक स्पर्श रेखा है, जिसमें आपको ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिसमें रूल्स के मुताबिक क्या कहता है, अगर केंद्र पर बना कोण और वृत्त की परिधि, यानी कि ये वाला जो कोण है, किसका कोण निकालना है, CBE। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इस पे आपका ये एंगल ऐसे जाएगा, AB, ये इस पे, ये साइड इस पे मिटी हुई है आपकी, यहाँ पे दो साइड है, ये लाइन है ABED, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बना रहा है। तो ये एक लाइन खींची नहीं थी, और इसमें ये आपकी लाइन जो है, आपकी ये जो लाइन है BE, जिसमें आपका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 150 डिग्री, केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण, शीर्ष पर बना कोण जो होता है वो केंद्र के बने कोण का आधा होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री है, अब आपको ये वाला एंगल निकालना है CBE, तो सिर्फ आपको क्या करना है, CBA, मतलब AB एक व्यास है, और इसी के आगे जो लाइन है वो BC, ये एक लाइन है वृत्त की छेदक रेखा, और एक छेदक रेखा जो है ये आपका एक लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म होने की वजह से ये आपका 180 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसमें आपको ये वाला एंगल 75 डिग्री का मिल गया है केंद्र के हिसाब से। केंद्र के हिसाब से वृत्त की परिधि पर बना कोण जो होता है, वृत्त के शीर्ष पर बना कोण वृत्त के केंद्र के बने कोण का आधा होता है। तो यानी कि 150 का आधा करेंगे 75 हो गया, और 180 में से 75 घटाएंगे तो आपका 105 डिग्री आएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 में से 7 गया 0, ये 1 बचा, 105 डिग्री। तो आपका ये वाला जो एंगल हुआ 105 डिग्री हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो बस आपको यहाँ पे रूल्स के मुताबिक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको सोल्यूशन लगाने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधे आपको फिगर देख के ही आपको आंसर निकालना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।